आग लगने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। आम जनता व जनमानस की भी है ये जिम्मेदारी। वनों में आग को देखकर बहुत आक्रोश में है केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर की वन क्षेत्राधिकारी श्रीमती आरती मैठाड़ी। साक्षात्कार के दौरान फूटा उनका गुस्सा। बहुत लगाव है आरती जी को वनों से। अपने मेडिकल के क्षेत्र को छोड़कर पर्यावरण के प्रति प्रेम के कारण आई इस सेवा में। इस मौके पर सुलगते हुए देवभूमि के जंगलों को वनाग्नि से बचाने का दिया संदेश। आम आदमी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कहते हैं जंगल जंगल ढूंढ रहा है मिर्ग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आज आपको ले चलते हैं हम केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर और यहाँ के वन क्षेत्राधिकारी से। तो मैडम, आपका परिचय दर्शक जानना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आरती मैठाणी है। मैं यहाँ पे वन क्षेत्राधिकारी गोपेश्वर रेंज में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि श्रीमती आरती मैठाणी जी, जो कि इस पर्वतीय सुदूरवर्ती चमोली जनपद के इस केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में एक रेंजर के पद पे सेवाएं दे रही हैं और काफी खूबसूरत कार्यकाल इनका चल रहा है। तो मैडम, आपके कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी विपत्तियां भी इस जनपद को झेलने को पड़ रही है, लेकिन एक एक प्रभावी नेतृत्व आपका रहा है। तो वर्तमान समय में हमारा पहाड़ में कई तरह की आपदाएं होती हैं, आपने देखा होगा। इससे पहले वर्षा ऋतु से लेकर या विभिन्न तरह के भूस्खलन की हम बात करते हैं, वनों से संबंधित बात करते हैं, और वर्तमान समय को देखते हुए वनाग्नि एक बहुत बड़ी समस्या आज पहाड़ में उभर के आई है, और जिससे न जाने कितनी मवेशियां जल जाती हैं, राख हो जाती हैं, और न जाने किस तरह की आपदाएं हमारे पहाड़ झेल रहा है आज। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? वनाग्नि एक बहुत ही एक आपदा ही घोषित हो गई है उत्तराखंड में। और वनाग्नि बहुत ही वन्य जीवों के साथ साथ हमारी जो जैव विविधता है, हमारे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, हमारी नई नई पौध उगने वाली पौध, जो बीज होते हैं पौधों के, आजकल ये हमारा वसंत ऋतु में जो नए नए पौधे उगते हैं उन सबको नुकसान पहुंचाती है। तो वनाग्नि एक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही क्षतिकारक होती है। और हमारे पहाड़ जो कि बहुत संवेदनशील होते हैं, पहाड़ों की मिट्टी आप जानते हैं कि पहाड़ों पे बहुत स्टीप ढलान होते हैं, बहुत स्लोप होते हैं। और इन पे इन अगर वनाग्नि काल में जो फायर सीजन में अगर हमारे वनों में आग लगती है तो उससे वो जो जंगलों में ह्यूमस होती है वो ह्यूमस सारी जल जाती है, मिट्टी तक जल जाती है। और इस जो गर्मियों के सीजन के बाद जो वर्षा काल आता है, वर्षा काल में मूसलाधार बारिश हमारे यहाँ पे होती है, तो वो सारी मिट्टी बह के सारी बह जाती है, सारा भूस्खलन का सारा कारण। और जितनी भी अधिकतर जो आपदाएं हैं, वनाग्नि भी उनमें एक अगर हम वनाग्नि को रोक पाए तो कई और आपदाओं को भी हम रोक सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमारी जो रेंजर साहिबा हैं, मैठानी जी बता रही थी, और वैसे भी चमोली जनपद गौरा देवी, श्रीमती गौरा देवी, श्रीमान चंडी प्रसाद भट्ट, न जाने कितने पर्यावरणविद इस जनपद ने दिए हैं इस देश को। न जाने कैसे कैसे व्यक्तित्व इस धरा ने दिए हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया था। और आपका जो सेवा काल रहा, तो कब से आपने शुरुआत की यहाँ पे अपनी सेवा की, यानी वन विभाग के अंदर? मैं यहाँ पे जनवरी 2017 से कार्यरत हूँ। मेरा अभी 6ठा साल यहाँ पे चल रहा है। जी जी। तो आपने देखा कि यहाँ पे श्रीमती मैठानी जी का 6वां साल आपका चल रहा है। काबिले तारीफ आपकी सेवा काल की, और काफी अच्छा प्रयास आपके द्वारा यहाँ पे जनपद में किया जा रहा है। तो मैडम, हमारा आपसे अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कहीं जंगल राख हो चुके हैं, और इसके लिए वन विभाग क्या क्या कदम आज उठा रहा है? वनाग्नि काल जो हमारा होता है ये 15 फरवरी से और 15 जून तक होता है। तो इस वनाग्नि काल से पहले एक हमारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 1 फरवरी से और 7 फरवरी तक। तो उसमें हम गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, विद्यालयों में गोष्ठियां करते हैं, छात्र छात्राओं के मध्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे आने वाले जो अग्निकाल है 15 फरवरी से जो शुरू होता है उसमें लोगों में एक चेतना जागृत हो सके। ये तो वनाग्नि काल से पहले की तैयारी है। वनाग्नि काल में हम लोग ये कोशिश करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ कि जो असावधानी से लगने वाली जो आग है उस पर हम कंट्रोल कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जानबूझ के आग नहीं लगाता है, लेकिन वो असावधानी से लग जाती है। जैसे मोटर मार्ग है, मोटर मार्गों पे आप वाहन से जा रहे हैं और चलती हुई वाहन से आपने जलती हुई बीड़ी सिगरेट या माचिस कुछ फेंक दिया, तो उससे भी असावधानी से आग लग सकती है। इसके अलावा कई बार लोग खेतों में
आड़ा जलाते हैं हमारे पहाड़ी प्रदेशों में, आप जानते हैं। तो खेतों में जो कृषि अवशेष होता है, जो आड़े जलाते हैं, उस समय भी उसमें भी अगर जो वनों से लगते हुए जो गांव है वहां पे असावधानी से अगर थोड़ा सा हमने सावधानी नहीं रखी तो उसमें भी आग फैलने की, जंगल तक फैलने की संभावना होती है। और एक छोटी सी जो असावधानी है एक बहुत बड़ी भयंकर अग्नि दुर्घटना का रूप ले सकती है। तो यही हम करते हैं कि जो हमारे पैदल मार्ग हैं उनसे पिरुल सफाई करते हैं, पिरुल या सूखी पत्तियां, और जो मोटर मार्ग हैं उसके चारों ओर, और हमारे जो वन विभाग में लीसा कूप है हमारा और प्लांटेशन है, तो जो वनीकरण होता है वो एक छोटे पौधों के, छोटे बच्चे की जिस तरह से हम देख रेख करते हैं घरों में, वैसा ही हम लोग अपने वन विभाग में जो हमारे वनीकरण होते हैं उनमें छोटे छोटे पौधों की हम देखभाल करते हैं। तो अपने वनीकरणों के चारों ओर, अपने लीसा कूप के चारों ओर की, जिससे असावधानी से आग न लगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से एक सेवक सेविका वन सेविका यानी वन सेवक जिसे हम कहते हैं उसका काम कर रही हैं यहाँ पे श्रीमती आरती मैठानी जी। और आपने कहा कि छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है हम पे, तो हमारा एक फर्ज, एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम जहाँ की आबो हवा ले रहे हैं, जिसमें पल रहे हैं, जिसमें बड़े हो रहे हैं, तो उसके प्रति वफादारी भी हमारा एक नैतिक आदर्श और नैतिक कर्तव्य होना बहुत जरूरी है। गाँव में अभी तक आपने जो है वनाग्नि से संबंधित और विभिन्न तरह की योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मेरे पास गोपेश्वर रेंज, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की गोपेश्वर रेंज है, और मेरे पास जो क्षेत्रफल है, वनों का क्षेत्रफल जो है, जो 29,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, और जो आरक्षित वन है, इसके अलावा 4,000 लगभग हेक्टेयर वन पंचायतें भी हैं। इसमें मेरे पास लगभग 32 वन पंचायतें हैं, तो जिनमें हम लगातार कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे, अधिक से अधिक गांवों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। और विभिन्न जो हमारे इन क्षेत्रों में, इन 32 वन पंचायतों में जितने भी स्कूल हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि छात्र छात्राओं के मध्य हम जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकें। जी। तो वर्तमान में जो अभी समस्या अभी उभर के आ रही है, आए दिन हम देख रहे हैं कि जहां भी हम सड़क के किनारे से लेकर जहां तक नजर जा रही है, धुआं ही धुआं, पहाड़ में तापमान बढ़ रहा है। एक और ग्लोबल वार्मिंग की बात हमारे वैज्ञानिक आंस कर रहे हैं कि धरती का ताप बढ़ रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी वन विभाग एक जन जागरूकता के कार्य लोगों के बीच जाके उनको तमाम तरह की गोष्ठियां कर रहा है। तो अभी इसके लिए आप वनाग्नि को कैसे रोकें और विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हम कैसे निपटें, इसके लिए क्या जन संदेश आप प्रेषित करना चाहती हैं? जन संदेश यही है कि अधिकतर जो हमने, मेरे जो कार्यकाल में है, वो जो मैंने देखा, अधिकतर आग जो लगने का कारण है वो मानव जनित ही है। बहुत कम 1% अगर कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से आग लगी होगी जंगलों में। अधिकतर जो होता है कि मानव की असावधानी या फिर जानबूझ के या फिर नासमझी में इसी कारण आग लग रही है। तो सबसे बड़ा मैसेज मेरा यही है कि जो वन है हम उसके चौकीदार जरूर हैं, लेकिन वो संपत्ति आपकी है, वो जनता की संपत्ति है। उसको बचाने में वन विभाग के साथ आप लोग सहयोग करें। और अभी अगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में अभी तक वनाग्नि दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं और मेरी टीम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के निर्देशन में कि हम वनाग्नि दुर्घटनाओं को रोक पाए। लेकिन अगर तभी भी कहीं पे दुर्घटना घटित हो जाती है तो हम तत्काल पहुंचकर अग्नि को बुझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत बड़ा कारक होता है। अगर हमको तुरंत कहीं पे आग लगी हुई दिखती है तो हम तुरंत जाके उसको बुझा देते हैं, लेकिन अगर इसमें सूचना मिलने में अगर देरी हो गई और हमारे पहुंचने में देरी हो गई तो फिर ये अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है। हमारे लिए नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। तो मेरा आपसे सभी जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से यही संदेश है, यही अपील है कि आप जंगलों में आग न लगाएं, और कहीं पर भी अगर आपको दिखती है आग लगती हुई तो हमें तुरंत हमें सूचित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि और एक अपील भी आपने जनता को प्रेषित की है, और मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सचेत रहना जरूरी है और अपने जंगलों को वनाग्नि से बचाएं। और इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूं कि हमें अपने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सचेत रहना जरूरी है और अपने जंगलों को वनाग्नि से बचाएं। और इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहाड़ की जैसी समस्याओं में, पहाड़ जैसी समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं, फिर भी आप डटकर खड़ी हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी महिलाएं आज हमारे जनपद को सेवाएं दे रही हैं। विदाई लेना चाहता हूं। नरेंद्र रावत, सूचना इंडिया। जय हिंद, जय भारत।